ओमान के सुल्तान ने बनवाई थी अलाफिया सामान्य अस्पताल माड़ीखेड़ा। बता दें कि नुह मेवात की राजधानी कहलाने वाले बड़कली चौक के समीप माड़ीखेड़ा गांव की तकरीबन 17 एकड़ जमीन में बनी अलाफिया सामान्य अस्पताल माड़ीखेड़ा ओमान के सुल्तान काबूज बिन सैयद ने बनवाई थी। 5 सितारा किसी होटल की तरह दिखने वाले इस अस्पताल भवन को जिसने देखा उसी ने इसकी जमकर तारीफ की। जिस समय यह अस्पताल भवन बनाया गया उस समय मेवात क्षेत्र गुरुग्राम जिले का हिस्सा हुआ करता था और जिला मुख्यालय की दूरी तकरीबन 70 किलोमीटर थी, जिसके चलते स्वास्थ्य सुविधाएं इस इलाके में नहीं पहुंच पाती थीं। इस अस्पताल के शुरू होने के बाद इलाके के लोगों को सेहत के एतबार से बहुत लाभ हुआ और कोरोना काल में यह अस्पताल लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरा। देश भर में जब कोरोना से ऑक्सीजन की कमी के कारण त्राही मच रही थी, उस समय इस अस्पताल से एक भी मरीज बेउम्मीद होकर नहीं लौटा। बता दें इस अस्पताल का क्या है इतिहास। ओमान के सुल्तान काबूज बिन सैयद की बेटी जिस हवाई जहाज में सवार थी और दिल्ली से हवाई जहाज ने कजाकिस्तान की उड़ान भरी थी, उसमें उनकी बेटी आफिया भी सवार थी। हरियाणा के चरखी दादरी क्षेत्र में ये वाहन गत 23 नवंबर 1996 में हादसे का शिकार हो गया था और इसमें सवार सभी 332 यात्री मारे गए थे। ओमान के सुल्तान ने उसी समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर माड़ीखेड़ा गांव में करोड़ों रुपए की लागत से आलीशान अस्पताल भवन का निर्माण कराया था। इसके बाद गत 2 अक्टूबर 1997 को अलाफिया सामान्य अस्पताल का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल व तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल के कार्यकाल में इसका उद्घाटन गत 2 अप्रैल 2002 को किया गया। सबसे खास बात तो यह है कि गत 1 मई 2011 को यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने जननी शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत माड़ीखेड़ा अस्पताल की धरती से ही की थी, जो देश की एक सफल योजनाओं में शुमार है। उस समय देश के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने इस अस्पताल भवन की दिल खोलकर तारीफ करते हुए कहा था कि इस तरह के आलीशान भवन देश के अन्य राज्यों में भी बनवाए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज भी अब इस जिले को कांग्रेस शासनकाल के समय मिल चुका था, लेकिन उसे कहीं ना अधिक सुविधाएं आज भी लोगों को अलाफिया सामान्य अस्पताल माड़ीखेड़ा में मिल रही हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सर्वजीत थापर ने पत्रकारों से आज बातचीत करते हुए कहा है कि रोजाना 5-6 हज़ार मरीज अलाफिया सामान्य अस्पताल में इलाज कराने के लिए आते हैं। तकरीबन 50 डॉक्टर इस समय इस अस्पताल में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जब शुरू में उन्होंने इस अस्पताल भवन को देखा था तो वह हैरत में पड़ गए थे। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर माड़ीखेड़ा गांव की 17 एकड़ भूमि में किसी 5 सितारा होटल की तरह देखने वाले इस भवन में सभी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। कुल मिलाकर ओमान के सुल्तान भले ही अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हों, लेकिन उनके द्वारा कराए गए इस नेक काम से आज भी मेवात जिले की आवाम काफ़ी लाभ उठा रही है। खास बात, डॉक्टर सर्वजीत थापर सिविल सर्जन नुह ने पत्रकार को जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल 100 बेड का है, जो जल्दी ही 200 बेड का होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 200 बेड के अस्पताल को मंजूरी दे दी है। किसी भी समय इसका शिलान्यास हो सकता है। इसके बाद और भी अधिक सुविधा मरीजों को इस अस्पताल में मिलने लगेंगी। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वसीम अकरम है जी। वसीम अकरम जी, अलाफिया माड़ीखेड़ा अस्पताल की हम बात करें, ये किस तरह बना, क्या इसका इतिहास है, क्या कहना है? देखिए जी, इसकी हिस्ट्री अगर उठाकर देखते हैं तो 1996 में यहाँ एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी, जिसके कारण यहाँ बहुत से लोग उस महामारी से प्रभावित हुए थे और उसके साथ साथ यहाँ काफ़ी मौतें हुई थी हर गाँव में। उसको देखते हुए एक बड़ा खित्ता ये मेवात होते हुए तो एक ओमान के बादशाह ने यहाँ अपने पैसे डोनेट किए थे लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा के लिए, जिसके कारण यहाँ 1997 में अलाफिया हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी, जो कि ओमान के बादशाह सर सैयद काबूज बिन सैयद ने इसका अपना नाम रखा था, सुल्तान काबूज बिन सैयद हॉस्पिटल, जो कि बाद में नाम बदलकर अलाफिया रख दिया गया था।
ताहिर अलवी दीद इसको उद्घाटन करने के लिए आए थे। और किस तरह की सेवा यहाँ पे दी जा रही है? सोनिया गांधी जी भी यहाँ पे आई थी, शिशु जननी सुरक्षा योजना का यहाँ शुरुआत किया था। जी 11 जून को यहाँ शिशु सुरक्षा जननी योजना का उद्घाटन सोनिया गांधी जी ने किया था, जो कि एक अच्छी पहल थी और हमारे यहाँ अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो किस तरह से लोग इसको, जो बड़ा अस्पताल है, किस तरह से है और लोग जो है इसको किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं इसका? यहाँ करीब 10 लाख की आबादी मेवात की है, जो कि एक यहाँ जीएच हॉस्पिटल एक मांडीखेड़ा में ही है। सभी यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आते हैं और उनको सही सुविधा और सही इलाज मिलता है, मुफ्त मिलता है, मुफ्त दवाई मिलती है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जसवीर है। जबकि जी अलापिया मांडीखेड़ा अस्पताल की हम बात करें, इसका क्या इतिहास रहा है, किस तरह से लाभ इसका मिल रहा है? मतलब एक क्या नाम है उसके उसके काबुल के रहे थे, तो उन्होंने वो क्रैश हो गया था, तो उन्होंने कहीं पर अपना उसका कोई इलाज नहीं मिला था, तो एक गरीब लोगों को इसके बारे में इलाज मिले, उन्होंने इस अस्पताल की स्थापना की थी बंसीलाल की सरकार में। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी और तब से बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो उसका फायदा उठा रहे हैं। काफी आलीशान जो है बिल्डिंग है देखने में, क्या पूरे राज्य में है? नहीं, ऐसी बिल्डिंग मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिलेगी। जो मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो बिल्डिंग है काफ़ी अच्छी है और बहुत सारे देखने में काफ़ी अच्छी है। काफ़ी जो गरीब लोग हैं उसका फायदा उठा रहे हैं, काफ़ी लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं इसका। इलाके की हम बात करें तो गरीब इलाका है, किस तरह से लाभ इसका मिल रहा है? जो सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे उसमें से एक आयुष्मान भारत योजना भी एक है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का गरीब लोगों को इसमें इलाज ले रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपना इलाज लेने के लिए आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा इलाज किया जा रहा है यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा। सोनिया गांधी ने यहाँ पे शिशु जननी सुरक्षा की योजना की शुरुआत की थी, किस तरह से? उन्होंने एक जननी योजना की काफ़ी जो है उन्होंने एक शुरुआत की थी, तो वहाँ पर जैसे कोई भी लड़की जैसे कोई जन्म लेती थी तो उसकी जैसे मौत हो जाती थी, तो उन्होंने इसके लिए बहुत कुछ किया था और उसके देखते हुए यहाँ पर काफ़ी डॉक्टर की सुविधा की गई थी और अब लोग उस योजना का काफ़ी मात्रा में लाभ उठा रहे हैं उसका। किसान भवन ये कहलाता था बहुत लंबे समय से, और आजकल इसकी क्या स्थिति है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने मरीज रोजाना इलाज कराने के लिए आते हैं, क्या कहेंगे? जी, जो अलाफिया हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा में बना है, डिस्ट्रिक्ट नू में ये सिविल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट नू का, जो मांडीखेड़ा में है इस टाइम पे। इसमें ये 2 अक्टूबर 1997 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। उस समय माननीय इंद्र कुमार गुजराल जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा। जो ये हॉस्पिटल बना था, इसमें मोहम्मद ताहिर अलवी जी जो एम्बेसडर थे ओमान के, उनकी प्रेजेंस में इसका उद्घाटन हुआ था। एक आलीशान बिल्डिंग, बहुत अच्छी बिल्डिंग उस समय पे हमारे को दी गई थी और देखने में एक 5 सितारा हॉस्पिटल की तरह लगती है। बहुत बड़ी बिल्डिंग जो उस समय इस हरियाणा सरकार को हॉस्पिटल के लिए दी गई थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इसमें काम हुआ और अब भी इसके अंदर यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसमें हमारी ओपीडी चल रही है। ओपीडी के अंदर लगभग 5 से 6 हज़ार मरीज पर डे हमारे पास आते हैं। इसके अंदर हमारी गायनिक सुविधाएं हैं, जो डिलीवरीज होती हैं 24/7, मतलब रात को दिन को 24 घंटे हम इनका ऑपरेशन की सुविधा, इनके यहाँ डिलीवरी की सुविधा, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 24 घंटे एक लेडी डॉक्टर हमेशा मिलती है। एक डिलीवरी को अटेंड करने के लिए एक लेडी डॉक्टर हमेशा ड्यूटी रहती है। इसके अलावा हमारे पास वो मेडिसिन की सुविधाएं हैं, 2 हमारे पास फिजिशियन है, सर्जन है हमारे पास, 2 ऑर्थोपेडिशियंस हैं, ईएनटी की सुविधा है, साइकेट्रिस्ट है हमारे पास, डेंटिस्ट है हमारे पास और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है हमारे पास। तो हर तरह की सुविधाओं से लैस है। बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ के लोगों को ये हॉस्पिटल दे रहा है। अपनी तरफ से जो इसकी बिल्डिंग की बात है, बहुत अच्छी और बहुत सुंदर बिल्डिंग और अच्छा रखा हुआ है और बिल्डिंग बढ़िया लग रही है। अस्पताल के अंदर विस्तारीकरण की भी लगातार बात होती है, ट्रॉमा सेंटर की भी मांग होती है, इसको लेकर क्या है? ये बेड जब हमने शुरू किया था, तो जैसे सिविल हॉस्पिटल शुरू किया था तो 100 बेड का हॉस्पिटल था। अब इसी को जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इसको 200 बेड के करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ हमने साथ की जो इसके साथ लगती हुई जगह है उसको ऐड करके इसको 200 बेड के लिए बनाने के लिए ऊपर लिख दिया गया है, सरकार को लिख दिया गया है। ये अब कुछ ही दिनों में इसके ऊपर पीडब्ल्यूडी वाले काम करेंगे तो ये 200 बेड का हॉस्पिटल बन जाएगा आगे आने वाले समय। ट्रॉमा सेंटर की मांग भी लगातार जिले में रही है, ट्रॉमा सेंटर के लिए हमने जगह दे रखी है। एसडीएस बनाना था, वहाँ नू के अंदर बनाना था, नू के लिए बनाया गया।
जो ट्रॉमा सेंटर एक सरकार से मांग आई थी कि हर जगह, जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे नज़दीक है तो उसके लिए ट्रॉमा सेंटर्स को घोषित किया जाए। इसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए उसके लिए सरकार से बात आई थी, उनके बाद सरकार से बात चल रही है, इसको इक्विप्ड कर दिया जाएगा। मतलब इसके सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, सारे जो मैन पावर हमारे पास है, इसी में हम इसको ट्रॉमा सेंटर का काम करें।